साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक सीरीज चला रखी है अपन ने, जिसके तहत आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में अब तक के जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनका अपन यूनिट वाइज सॉल्यूशन ले रहे हैं। तो देखिए, अभी तक 5 यूनिटें अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। ये YouTube के जो 2024-25 का फोल्डर बनाया मैंने फर्स्ट ग्रेड के लिए प्लेलिस्ट, उसमें आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस यूनिट में अपन लेते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में जब अब तक के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको लेते हैं। ये यूनिट पहले अलग अलग हुआ करती थी 2022 से पहले, इसलिए आपको इसके क्वेश्चन कुछ ज़्यादा मिलेंगे, परंतु अभी आपके एग्जाम में करीबन 6 से 7 क्वेश्चन आने हैं। बड़ी प्यारी यूनिट है, आसान है, और इस कंप्लीट यूनिट को अपन ने एप्लीकेशन पे कर रखा है। गुरु प्रकाश देव बायोलॉजी पॉइंट नाम का एप्लीकेशन है, उस पे ये कंप्लीट यूनिट अवेलेबल है। आप इस एक यूनिट को ले सकते हैं। इसके नोट्स अवेलेबल हैं और इसकी टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। तीनों एक ही फोल्डर में अवेलेबल हैं। नोट्स को आप देख के अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए, क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, पहला क्वेश्चन जो 2011 की भर्ती के लेते हैं। 2011 में जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था द सेल्स सीक्रेटिंग हिस्टामिन। हिस्टामिन का स्त्रवण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? देखिए, जो एपिडोसाइट सेल है वो स्टोर करती हैं किसको? फैट को। फैट को स्टॉप करती हैं, एडिपोज टिश्यू मान लो आप। जो फाइब्रोसाइट्स हैं वो टिश्यू रीमॉडलिंग में, जो घाव को भरने में, उनसे संबंधित सेल्स हैं। फैगोसाइटोसिस सेल्स हैं, वो किसी चीज को फैगोसाइट करने में, निगलने में महत्वपूर्ण है। और जो मास्ट सेल है उनके द्वारा स्रावित किया जाता है हिस्टामिन। हिस्टामिन के साथ साथ में हिपेरिन, सेरोटोनिन, ये भी आपको याद रखने हैं। मास्ट सेल हिस्टामिन के साथ साथ में आपके हिपेरिन है, सेरोटोनिन है, ये दो टोनिन है, ये भी आपको याद रखना है, हिपेरिन और सेरोटोनिन। ठीक है, सेरोटोनिन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन है 7वें नंबर का। अगला क्वेश्चन देखिए, विच इज कॉल्ड एज ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल टीका किसे कहते हैं? देखिए, एक है बीसीजी, डीपीटी, टैब। बीसीजी का यहां पर मीनिंग है बेसिलस कालमेट ग्यूरिन, और ये जो टीका है वो टीबी के उपचार के लिए लगाया जाता है, बीसीजी का टीका। टेब का टीका जो है वो, टेब का यहां पर मतलब है, टी का मतलब टाइफाइड, ए का मतलब टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए, और बी का मतलब पैराटाइफाइड बी। तो इसका संबंध आपके किससे है? टाइफाइड से संबंधित है ये। और ट्रिपल वैक्सीन किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं डीपीटी को। मतलब ये दोनों एक एक रोग के लिए ही हैं, ये है 3 रोगों के लिए हैं। यहां पर डी का मतलब डिप्थीरिया, पी का मतलब पर्टुसिस, और टी का मतलब टिटनस। डीटीपी भी बोलते हैं इसको। डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टुसिस, इस प्रकार से भी नाम लिया जाता है। उपरोक्त सभी आंसर आएगा नहीं, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ट्रिपल वैक्सीन। किसको कहते हैं? डीपीटी के टीके को ट्रिपल वैक्सीन कहा जाता है। डोट्स प्रोग्राम का संबंध किससे है? डोट्स जो प्रोग्राम चला था वो टीबी को पूर्णतया जड़ मूल से खत्म करने के लिए चला था। तो इन 3 के अलावा इसका आंसर हो जाएगा 6 रोग के उन्मूलन में, 6 रोग को पूर्णतया खत्म करने में डोट प्रोग्राम चला था। एचआईवी वायरस के संदर्भ में आपको कुछ बातें बतानी है। देखो, एचआईवी वायरस रिट्रोवायरस है, ये बात सही है। ये बात जब सही है, इसका मतलब यहां पर चौथा ऑप्शन है वो नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर ए नहीं दे रखा। रिट्रोवायरस, रिवर्स वायरस इसको बोल सकते हैं। आरएनए वायरस होता है एचआईवी के अंदर, ये बात भी सही है। इसका मतलब ए और बी सही है। तो जहां ए और बी सही है तो वो एक हो सकता है, 3 हो सकता है। 2 आंसर यहां पर गलत हो गए, दूसरा और चौथा। अब अपन चलते हैं सी, मतलब डीएनए वायरस नहीं है, क्योंकि आरएनए है, इसका मतलब डीएनए नहीं है, फिर इसका मतलब सी नहीं होगा। तो सी नहीं होगा तो इसका मतलब क्या नहीं होगा? ए भी नहीं होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? 3 हो जाएगा, ए बी डी। डी क्या ऑप्शन है? STLV3।
HTLV-3 जो है ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोफिक वायरस टाइप 3, ह्यूमन आपके टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस 3 जो दे रखा है, इसका संबंध आपके HIV से ही है। 2 और फर्स्ट आते हैं वो कैंसर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 3 नंबर, 35वें का नंबर आ जाएगा 3। देखिए बहुत प्रश्नों को, पुराने प्रश्नों को हल करना बहुत आवश्यक होता है। इनसे कई सारी चीज़ें आपके रिपीट होती हैं, कहीं ना कहीं सीधा सीधा क्वेश्चन भी नहीं आता तो कम से कम ऑप्शन को उठा के अगला क्वेश्चन दे देता है। स्तन ग्रंथियों का कैंसर क्या कहलाता है? देखो स्तन ग्रंथियों से संबंधित जो कैंसर है उसको ही बोलते हैं कार्सिनोमास। कार्सिनोमास में ब्रेस्ट है आपके, फिर लंग्स है जो सॉफ्ट टिश्यू है, फिर आपके प्रोस्टेट ग्लैंड है, कोलन है, इस प्रकार के कैंसर आते हैं किसमें? कार्सिनोमास में। सार्को में आते हैं जो आपके, देखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह पढ़ते हो तो बोन, कार्टिलेज, मसल्स, इनसे संबंधित आते हैं आपके सार्कोमास में आते हैं। ल्यूकोमास के अंदर भी आपके बोन मेरो है, लिम्फोसाइट है, टिश्यू है, इनसे संबंधित आता है ल्यूकोमास। और मेलानिमा आपको पता ही है, जो मेलानिन पिगमेंट है वो स्किन से संबंधित है, तो स्किन कैंसर का संबंध आपके मेलोनिमा से है। चारों ऑप्शन आपने देखे। इस स्टेटमेंट को सही और गलत के रूप में क्वेश्चन दे रखा है। जीरा और धनिया मसाला देने वाले पादप हैं, क्यूमिन एंड कोरिएंडर। जीरा, धनिया, सौंफ 3 आपके स्पाइसी ईल्ड प्लांट दे रखे हैं। तो जीरा और धनिया मसाला देने वाले पादप हैं, बात सही है। और दोनों में फल का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल दोनों का फल, जीरे का भी फल ही होता है वो, और धनिया है वो भी आपके एक फल ही है, फ्रूट ही है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। तो 53 का आंसर आ जाएगा 4 नंबर की। बोथ कथन आर राइट है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी आनुवांशिक रूपांतरित किस्मों को वृद्ध स्तर पर उगाया जाता है? वृद्ध स्तर पर आपको दिमाग में अगर आता आंसर तो कपास आप जरूर उसको कर दोगे, और कपास एक ही ऑप्शन में दे रखा है 3 नंबर में, कपास के साथ में है फिर सोयाबीन। तो कपास और सोयाबीन को आपके वृद्ध स्तर पर उगाया जाता है। तो जो 79 नंबर का क्वेश्चन है इसमें आंसर आ जाएगा 3 नंबर। तो टोटल जो आपके 7 क्वेश्चन हैं वो आपके 2011 की भर्ती में आए हैं। इन क्वेश्चनों को भी आप ऑप्शन सही ढंग से पढ़ोगे तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। 2011 के बाद में ये जो पेपर दे रखा है वो है आपके 2013 की भर्ती थी, उसके क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे क्योंकि यूनिटें अलग अलग थी। अब देखो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन था, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन था, हिस्टामिन का सीक्रेशन करने वाली कोशिकाएं क्या होती हैं? मास्ट सेल कहलाती हैं, ठीक है। अब जो मास्ट सेल है ना, इस ऑप्शन, इसका उत्तर ये है। इस उत्तर को पकड़ के और अगले साल के लिए प्रश्न बना दिया। अगले साल के लिए प्रश्न क्या बनाया? प्रश्न ये बनाया कि मास्ट सेल क्या सीक्रेट करती हैं। तो अगले ने वो ऑप्शन नहीं दिया, पर मैंने अभी आपको बताया था हिस्टामिन है, हिपेरिन है, सेरोटोनिन है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दे रखा है? हिपेरिन। हिपेरिन किसके द्वारा सीक्रेट किया जाता है? मास्ट सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को पकड़ के, इस ऑप्शन को पकड़ के, 2011 में ये ऑप्शन था, इस ऑप्शन को पकड़ के अगले ने क्वेश्चन डाल दिया और यहाँ पर डाल दिया ऑप्शन में हिपेरिन अलग से डाल दिया। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा, हिपेरिन इसका आंसर आ जाएगा। अगला देखिए, पैर छांटना है, कौन सा, किस प्रकार से, क्या रोग है उसको आपको देखना है। देखिए डिप्थीरिया, जो डिप्थीरिया रोग है ना, उसके लिए कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी है ना, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक बैक्टीरिया है, उसके द्वारा डिप्थीरिया रोग होता है। तो ये यहां पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। विब्रियो कोलेरे के द्वारा तो क्या होता है? हैजा होता है, इसके द्वारा तो हैजा फैलता है, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता। ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो इसके द्वारा क्या, ये इसका जो बैक्टीरिया है वो कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेरिस। तो ये नहीं है ऑप्शन। फिर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लेप्री के द्वारा तो क्या होता है? लेप्रोसी रोग होता है, तो वो नहीं है। और वोपिंग कफ के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार है? वो है आपके बोर्डिटेला पर्टुसिस डीपीटी है ना, पर्टुसी वोपिंग कफ के लिए वो जिम्मेदार है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे ये गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, वो क्या है? ट्रिपोनीमा पैलिडियम सिफिलिस रोग पैदा करता है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, पर ये उसके साथ साथ में सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज भी है, एसटीडी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके द्वारा ये फैलता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर।
ये क्वेश्चन 46 है वो डिलीट हो गया था, तो इसको नहीं पढ़ना। मूंगा सेल, इसमें ऑप्शन में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर इतने ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ पर थोड़ा डिटेल में दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया था। 48 भी आपको नहीं पढ़ना है। 63 देखो, इम्यूनोग्लोबिन आईजी जो 5 प्रकार थे, आईजी ए है, आईजी डी है ना, आईजी जी है, आईजी ई है और आईजी एम है ना। इन 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन का संबंध किस प्रकार की सेल से है? तो सीधा सीधा ये आंसर मिलता है इसका, तो इनका संबंध है आपके प्लाज्मा सेल से। कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? आप आराम से इसको बता सकते हो। जुखाम भी संक्रमण से फैल सकता है एक दूसरे को, क्षय रोग टीबी भी फैल सकता है, स्वाइन फ्लू भी फैल सकता है संक्रमण से, परंतु कैंसर का संक्रमण से कोई लेना देना नहीं है। कैंसर असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है कैंसर। यहाँ पे 65 नंबर का प्रश्न देखिए, एक कलर ब्लाइंड मैन, मतलब पुरुष क्या है? कलर ब्लाइंड है, शादी करता है नॉर्मल विजन वाली लेडी से, ये नॉर्मल विजन है। तो पूछ रहा है कि लड़कियों के अंदर किन किन लड़कियों में कैरियर होंगी, कौन कौन सी लड़कियां वाहक होंगी। अब देखो, लड़की पैदा कब होती है? जब महिला से, अपनी मम्मी से तो वो लेवे एक्स और फादर से भी लेवे एक्स, ठीक है, मम्मी से भी एक्स ले और फादर से भी एक्स ले, तब तो लड़की होती है। मम्मी से एक्स ले और फादर से वाई ले, तब यहाँ पे लड़का होगा। तो यहाँ पर अगला लड़की के लिए पूछ रहा है, डॉटर के लिए पूछ रहा है, और पूछ रहा है वह कौन कौन सी होंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है वो है रोग ग्रसित, तो ये तो आएगा ही आएगा। मतलब पुरुष से एक ही एक्स है, वो भी यहाँ पर क्या है? कलर ब्लाइंडनेस युक्त है। इसका मतलब जितने भी लड़कियां होंगी सारे की सारी क्या होंगी? वाहक होंगी। हाँ, जो लड़के होंगे उनको रोग नहीं होगा, क्योंकि लड़के वाई यहाँ से लेंगे और एक्स यहाँ से लेंगे, तो वो तो एकदम टोटली फ्री होंगे, और लड़कियां सारी की सारी वाहक होंगी। हालांकि रोगी लड़की एक भी नहीं होगी, क्योंकि मदर यहाँ पर क्या है? पूर्णतया नॉर्मल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 100% डॉक्टर होंगी वो हो क्या है? वाहक होंगी रतौंधी रोग की। कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ, कॉटन कहाँ से प्राप्त होता है उसको आपको यहाँ पर बताना है। देखिए, गोसिपियम स्पीसीज पढ़ेंगे अपन, और गोसिपियम स्पीसीज के जो सीड्स हैं, बीज हैं, सीड गोट फाइबर हैं, उनसे आपका ये प्राप्त होता है कॉटन। कपास बीज से प्राप्त किया जाता है, रुई है वो बीज से प्राप्त की जाती है। गेहूं और चावल के अंदर क्या मुख्यतः डिफरेंस है? ग्लूकोज इन व्हीट एंड इट एब्सेंस इन राइस, ये बात तो गलत है। प्रोटीन वाली बात भी गलत है, स्टार्च वाली बात भी गलत है। एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है, क्या नाम है? ग्लूटेनिन। ये किसके अंदर ही पाया जाता है? गेहूं में पाया जाता है। गेहूं में 2 विशेष प्रोटीन होते हैं, ग्लूटेनिन और ग्लाइडिन्स। तो ग्लूटेनिन नाम का जो प्रोटीन है वो केवल और केवल गेहूं में ही पाया जाता है, वो आपके चावल में नहीं पाया जाता। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 67 का आंसर नंबर 2। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 औषधीय पादप आपके सिलेबस में दे रखे हैं। एक तो है आपका अश्वगंधा और एक गूगल। कोमीफेरा विटिया, कोमीफेरा मुकुल बोल सकते हो, और अश्वगंधा को बोलेंगे विथानिया सोमनीफेरा, ये वाला विथानिया सोमनीफेरा। 2 आपके मेडिसिनल प्लांट हैं। तो विथानिया सोमनीफेरा है, उसका कौन सा पार्ट काम में लिया जाता है वो आपको यहाँ पर उत्तर बताना है। तो इसका सीधा सीधा उत्तर है उसकी रूट, पत्तियां भी काम में आती हैं, तना किसी तरह से काम नहीं आता, तो यहाँ पर जड़ों को मुख्यतः काम में लिया जाता है। 68 का आंसर आ जाएगा 1 नंबर। फिर अगला मेडिसिनल प्लांट भी दे रखा है गम गूगल। गूगल से जो गोंद प्राप्त होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर बताया था अभी, कोमीफेरा वाइटी जिसको बोलते हैं, कोमीफेरा मुकुल भी है, यहाँ पे 2 नाम याद रखने आपको, पर कोमीफेरा वाइटी से यहाँ पर आपके गम गूगल प्राप्त किया जाता है। 69 का आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे 2013 की भर्ती के थे। अभी अपन लेते हैं 2015 की भर्ती, और जो एग्जाम 2016 में हुई थी उसमें कौन कौन से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर इस यूनिट से संबंधित हैं। कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण होता है, पता ही है आपको। कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, टाइफाइड बैक्टीरिया के कारण से होता है, ठीक है। साल्मोनेला टाइफी, विडाल परीक्षण करते हैं, ठीक है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी
न्यूमोनिया रोग हो गया। कॉमन कोल्ड के लिए कई प्रकार के आपके जो वायरसों का समूह है। तो प्रोटोजोआ के कारण फैलने वाला रोग है मलेरिया, और वो प्रोटोजोआ कौन सा है? प्लाज्मोडियम। वाह कौन है यहाँ पे? मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो यहाँ पर 54 का आंसर आ जाएगा 2 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, एलाइजा टेस्ट आपको सर्वविदित है। एलाइजा टेस्ट किसके निदान में किया जाता है? कैंसर, टाइफाइड, एड्स, फाइलेरियसिस। उत्तर आ जाएगा इसका एड्स। एड्स रोग का पता लगाने के लिए आपके एलाइजा टेस्ट का परीक्षण किया जाता है। बी वेनम इज यूज द ट्रीटमेंट ऑफ। बी वेनम मतलब जो मधुमक्खी है उसके जहर का उपयोग किया जाता है अर्थराइटिस रोग को हटाने के लिए। अर्थराइटिस रोग के उपचार के लिए आपके इसका यूज किया जाता है। देखो अगर ये उत्तर नहीं हो रहा है तो आप ऑप्शन पे भी जा सकते हो। देखो मायोपिया आंखों से संबंधित रोग है, यहाँ पर हनी बी के जहर का प्रयोग नहीं करेंगे। मलेरिया में कभी नहीं सुना होगा वो आपने कि इसका उपयोग करेंगे। हेजे में भी उल्टी दस्त वगैरह इस प्रकार से हो जाता है, उसमें भी किसी इस प्रकार का मधुमक्खी के जहर का कोई रोल नहीं है। तो यही थोड़ी सी रोग नज़र आता है। अर्थराइटिस रोग के अंदर आपके बी वेनम का यूज किया जाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लॉजिकली आप आंसर दे सकते हो। पर्ल मोती किससे प्राप्त किए जाते हैं? नाम याद रख लोगे तो याद रह जाएगा, पिनेक्टेडा वल्गेरिस। फिर याद रखना किसी न किसी रूप में घूम के क्वेश्चन आ सकता है, पिनेक्टेडा वल्गेरिस। सामान्य ब्रेड व्हीट का वानस्पतिक नाम है। सामान्यतः जो गेहूं है उसका नाम आपको सबको ही पता है, और वो कौन सा है? टिट्रिकम एस्टिवम। टिट्रिकम, ये सारे के सारे गेहूं की प्रजातियां हैं, पर यहाँ पर जो टिट्रिकम एस्टिवम 6N जो यहाँ पे है वो आपके 71 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर। कौन सा करेक्ट नहीं है वो छांटना है आपको। कपास का संबंध मालवेसी फैमिली से है, सही है ये तो। विथानिया सोमनीफेरा आपका सोलिनेसी फैमिली से है, सही है। सभी जो हैं आपके पादप हैं जो दे रखे हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले, उनकी आपको फैमिली याद रखनी है। कॉफ़ी का रूबिएसी है ही है। चाय का यहाँ पर थिएसी होता, जबकि किसने क्या दे रखा है? एपोसाइनेसी, तो गलत है। यहाँ पर चाय का होता है वो आपके थिएसी होता है। 74 क्वेश्चन देखिए, कॉटन पादप के किस भाग से कॉटन तंतु प्राप्त किए जाते हैं? अभी जस्ट पिछली एग्जाम में ही था, ये 2013 वाला ही प्रश्न है। किससे? आपके सीड से। बर्ड, स्टेम और फ्लावर का कोई लेना देना नहीं है। कॉटन का संबंध आता है आपके दिमाग में सीड। सीड का भी कोट फाइबर अगर आ जाए तो सीड कोट फाइबर याद रखना है। 74 का क्वेश्चन नंबर आंसर आ जाएगा 3 नंबर। टोसा जूट किससे प्राप्त किया जाता है? टोसा जूट देखो सारे की सारी ये आपके जूट की ही स्पीसीज जो हैं, जीनस है, पर यहाँ पर स्पीसीज अलग अलग दे रखी हैं। तो टोसा जूट के लिए संबंधित है वो आपका ओलिटोरिस है। टोसा है यहाँ पर और टोई है यहाँ पे, तो आपको इसको याद रख लेना है। कोरकोरस आपके ओलिटोरिस। टोसा जूट प्राप्त करने के लिए। द कॉटन फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द कॉटन प्लांट? ये दोबारा आ गया क्वेश्चन शायद। 74 का 3 नंबर हो जाएगा आंसर। 77 देखिए, मूंगफली का वानस्पतिक नाम है। मूंगफली का जो वानस्पतिक नाम है वो आपके है क्या? एरिकिस हाइपोजिया। ये भी याद रखना है। आपके सारे के सारे जितने भी अपने पादप हैं उनके वानस्पतिक नाम आपको याद रखना है। एरिकिस हाइपोजिया आंसर आ जाएगा। विच कंट्री नोन एज द लैंड ऑफ स्पाइसिस? मसालों की भूमि भारत ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो भारत पे ही सबसे ज़्यादा मसाले यहाँ पे उगाए जाते हैं। 79 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीड स्पाइस का उदाहरण नहीं है? तो देखो सौंफ है, वो भी आपके सीड मसाले हैं और बीज है। कोरिएंडर भी है, जीरा भी है। यहाँ पर कौन सा नहीं है? 79 नहीं है, और वो क्या नहीं है? आपके क्लोव नहीं है। क्या नहीं है? क्लोव नहीं है, लौंग नहीं है। तो 79 का क्वेश्चन आ जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा आपके 2 नंबर आ जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ पे रह गए, देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उनको, आपको दिख रहे होंगे। सरसों के तेल का तीखापन का कारण है, आपको याद रखना है जो आंसर है वो यहाँ पे 3 नंबर दिख रहा है, एलिल आइसोसाइनेट है ना, एलिल आइसोथियोसाइनेट। ये है आपके सरसों में तीखेपन का कारण है। ये एक क्वेश्चन और था यहाँ पे। और एक क्वेश्चन जो 80 नंबर का है वो अभी आपको दिख रहा है, उसमें देखिए, टर्मिनल बड ऑफ टी प्लांट आर कॉमनली नोन एज। जो टी प्लांट है
जो चाय की जो पत्तियां हैं ऊपरी ऊपर वाली, उनको क्या बोलते हैं? उनका आंसर जो है वो आपके 4 नंबर है, गोल्डन बड बोला जाता है। तो 2015 की भर्ती में 2 क्वेश्चन और थे, ये फाइल में आने से रह गए थे, तो 2 क्वेश्चन आपको और ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, अगला लेते हैं अपन 2018 की भर्ती के अंदर। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं इस यूनिट में। निम्न में से कौन सी कोशिकाएं प्रतिरक्षाएं स्त्रावित करती हैं? जो प्रतिरक्षाएं स्त्रावित करती हैं उन कोशिकाओं के आपको नाम बताने हैं। ये जो क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं, उन क्वेश्चनों की पीडीएफ वगैरह भी आपको यूट्यूब पे जो करवाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे, इनकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे डाल रहा हूं। पर क्या कि आपको अगर डिटेल आंसर जानने हैं तो वीडियो भी देखिए, और आपका डिटेल आंसर से कोई लेना देना नहीं है तो आप केवल और केवल पीडीएफ भी देख सकते हैं। इसका जो आंसर आ जाएगा आपके बी लिम्फोसाइट है। एंटीबॉडी सीक्रेट जो करती हैं, सारे के सारे ल्यूकोसाइट नहीं करते, सारे के सारे लिम्फोसाइट का भी कोई लेना देना नहीं है, टी लिम्फोसाइट भी नहीं करते, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी। एंटीबॉडी वही है आपके अभी बताया था आपका IgA, IgG, IgD, IgE और IgM, ये 5 प्रकार की एंटीबॉडीज हैं, उनका सीक्रेशन बी लिम्फोसाइट सेल के द्वारा होता है। 13वें नंबर का क्वेश्चन आ गया। अगला देखिए, कौन सा रोग का टीकाकरण द्वारा नहीं रोका जा सकता? पोलियो का टीका लगता ही है, डिप्थीरिया का टीका अभी आया था DPT वाला, न्यूमोनिया का टीका लगता ही है। न्यूमोनिया के टीके को क्या बोलते हैं? PCV बोलते हैं, PCV नाम का टीका लगता है न्यूमोनिया के लिए। तो अमीबियासिस रोग है, उसका आपके टीके से लेना देना नहीं है, जब रोग हो जाता है तो उसका डायरेक्ट उपचार होता है, पहले से कोई टीका इसका लगता नहीं है। किसमें हीमोजाइन एक विष लाल रक्त कणिकों के फटने के बाद रक्त में छोड़ा जाता है? अगर आप मलेरिया साइकिल को पढ़ते हैं NCERT वाली बुक से, तो उसमें दे रखा था कि मलेरिया के अंदर क्या होता है, जब RBC फटती हैं, हीमोजाइन सीक्रेट करती हैं, तो उस समय एकदम ठंड लगती है, सर्दी लगती है, ठंड लग के बुखार आती है, वो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 15 नंबर, मलेरिया। 16वां क्वेश्चन देखो, ओन्कोजेनिक वायरस निम्न में से कौन सा रोग उत्पन्न करता है? ओन्कोजेनिक से संबंधित जो रोग है वो आपके कौन सा है? कैंसर है ये। तो ये ओन्कोजेनिक वायरस जो है इनएक्टिव रहता है तब तक कोई दिक्कत नहीं है, जब ये एक्टिव हो जाता है तो आपके कैंसर रोग का कारण यहाँ पे बन जाता है। 26वां प्रश्न देखो, जब किसी रोगकारी जीव के विरुद्ध तैयार प्रतिरक्षा शरीर में प्रवेश करवाई जाती हैं, जब कोई रोग फैल गया और उसके खिलाफ पहले से तैयार प्रविष्टियों को शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है, तो वो प्राकृतिक नहीं हो सकती। एक बात तो ये हटा दो यहाँ पे, ठीक है। और तैयार करवाई जा रही है, इसका मतलब शरीर में जनरेट नहीं हो रही है, एक्टिव रूप में काम नहीं कर रही है वो, तो इसका मतलब आर्टिफिशियल पेसिव इम्यूनाइजेशन इसका उत्तर आ जाएगा। 26 के अंदर आ जाएगा 1 नंबर। कुछ क्वेश्चनों को आप ऑप्शन डिलीट करके भी आसानी से हल कर सकते हो। निम्न में से कौन सा मोलस्का मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता? ये थोड़ा डिटेल का प्रश्न था। ओएस्टर खाया जाता है, ऑप्शन से आप आंसर निकाल सकते हैं। ओएस्टर को खाया जाता है, कटल फिश खाई जाती हैं। अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आती है, तो यहाँ पर मजेल्स है उनको भी खाया जाता है, तो टेरिडो जो है वो आपका नहीं खाया जाता। तो 37वें में उत्तर आ जाएगा आपका 3 नंबर। ये देखो मैंने बताया था कि आपको सारे के सारे याद करने हैं इनके वानस्पतिक नाम, यहाँ से कहीं ना कहीं कोई ना कोई घूम फिर के क्वेश्चन आ ही जाएगा, और ट्रिकी वे में अपन ने देख भी रखा है, इनको यूनिट में करवा भी रखा है। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर एक का भी पता है, एक का भी आपको वानस्पतिक नाम पता है तो इजीली कर लोगे। जैसे मान लो गेहूं का वानस्पतिक नाम अब तक जो आया है क्वेश्चनों में, पुराने क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हो और ये क्वेश्चन आ जाता है तो गेहूं का अब तक आपने देख लिया, तो गेहूं का उत्तर आ जाएगा यहाँ पर 4 नंबर। तो पहली बात तो इससे ऑप्शन यहीं बैठ जाएगा, 4 पहले में 4 कहीं नहीं है। मान लो गेहूं का नहीं आता आपको, चावल आया था अब तक, चावल का देख लोगे क्या होता है 4 नंबर का, 4 नंबर का है आपके ओराइजा सटाइवा, वो नहीं आया। मूंगफली का अब तक आ रखा है, मूंगफली का क्या है? एरेकिस हाइपोजिया। फिर बचता है अश्वगंधा, वो भी आ गया था पहले, अभी आया था विदान या सोमनीफेरा। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 4, 3, 1, 2। वानस्पतिक नाम आपको सभी के याद रखने हैं, इन सभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाले पादपों के, और किस पादप का किस जो है जो आपकी पादप है उसका कौन सा भाग मुख्य रूप में उपयोग आता है उसको भी याद रखना है। देखो यहाँ भी देखो, चाय के अंदर आप सबको पता है क्या काम आती हैं? पत्तियां। तो 1 के अंदर आंसर आ गया 4। अब 1 के अंदर तो चारों में है ऑप्शन, तो इसका मतलब इसका तो कोई लेना देना नहीं है।
कपास अभी बार बार में आ रहा है, पर देखो बीज में दो दे रखे हैं, बीज खोल के रोम और बीज, अब तक बीज आता जा रहा है, लेकिन बीज खोल के रोम इन दो में सोचेंगे फिर अपन, है ना। गूगल अभी आया था, देवदूत। गूगल का क्या होता है उपयोग, गोंद काम में आता है यहाँ पे, तो गूगल वाले में चलो आ जाएगा, गोंद आ जाएगा। कॉफी है, कॉफी के बीज काम आते हैं, तो फिर कपास के अंदर बीज खोल के रोम काम आ जाएगा। तो एक के अंदर आ जाएगा 4, फिर 2 के अंदर आ जाएगा 3, फिर 3 के अंदर आ जाएगा 1, और 4 के अंदर आ जाएगा 2। आंसर हो जाएगा इसका 2 नंबर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा कीट भंडारित अनाज का पेस्ट नहीं है, जो आप अनाज को भंडारित करते हैं उनका पेस्ट कौन सा नहीं है। पायरिला, यहाँ पे आपको आंसर याद रख लेना है, वो नहीं है। निम्न में से, अब देखो पायरिला है तो यहाँ पर आपको 3 नाम और याद रखना है, ये भी याद रखने। फिर पायरिला तो अपने नहीं है, हमें ले लिया, पर ऐसा क्वेश्चन बना देते कौन सा भंडारित अनाज का पेस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो 3 तो है ही है, तो आपको ये याद रखना है, ट्राइबोलियम, कैलेंड्रा, टेनेब्रियो, ये 3 है वो भंडारित अनाज के पेस्ट हैं। ऐसा क्वेश्चन करके दे दे, ये ऐसा दे दे, मान लो ट्राइबोलियम है, फिर ऑप्शन दे दे इस प्रकार का, तो वो भी आपको याद रखना है। ऑप्शन सहित क्वेश्चनों को याद रखना है। फाइलेरियसिस रोग, हाथी पांव रोग, बार बार में क्वेश्चन आता है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। वोचेरेरिया ब्रिंकोप्टाई के द्वारा आपके हाथी पांव रोग फैलता है। ये क्वेश्चन जो आए हुए हैं 2018 की भर्ती में आए हुए हैं। अभी जो 2022 की भर्ती, आप सब में से कई सारे लोग दे चुके होंगे इसको। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, चाय में रेड रस्ट सिफुलोरेंस वायरेसेंस जो है आपके उसके द्वारा होता है, और ये क्या है कि ग्रीन एल्गी के द्वारा ये रोग फैलता है, चाय में रेड रस्ट रोग। अब देखो यहाँ पर फिर से ये पुराना क्वेश्चन ही मान लो रिपीट है। मूंगफली का नाम बार बार में आ गया ही, तो अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि ग्राउंड नट को बोलते हैं आपके एरेकिस हाइपोजिया। और कौन सा कॉटन बार बार में आ गया, गोसिपियम हर्बेसियम, ये आ गया। ये 2 नहीं आए थे आपके, ये 2 नहीं आए थे, बाकी ये दोनों चीजें हैं आपके बार बार में आ गई हैं। लेकिन देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा मिल रहा है क्या, क्यूमिन और क्यूमिनम, और फिर क्या बचता है आपके फेनुग्रीक बनता है, मेथी बचता है, तो ट्राइगोजिनला। इस प्रकार से ऑप्शन आप इसको मिला लोगे। जो 32वें नंबर का क्वेश्चन है उसका जो आंसर हो जाएगा वो आज आपके 2 हो जाएगा। ए के अंदर एस है, बी के अंदर पी है, सी के अंदर आपके क्यू है, और डी के अंदर आपके आर है। इस प्रकार से आंसर करोगे आप। पैडी थ्राइव्स वेल्स ऑन, धान अच्छी तरह से पनपता है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ऑप्शन अलग थे थोड़े से। कपास के रेशे, देखो फिर वही क्वेश्चन आ गया, कपास के रेशे कपास के पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो जड़ से कोई लेना देना नहीं, पत्तियों से कोई लेना देना नहीं, स्टेम से कोई लेना देना नहीं, क्या आ जाएगा बीज। केवल बीज होता तो भी आंसर कर देते आप, पर बीज आवरण आ गया तो आप बीज आवरण आंसर करोगे। ये भी क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रतिरक्षा का हिस्सा नहीं है, जब पैदा होता है बच्चा उसी के समय से जो हैं उनके अलावा बताना है। अमाशय के अम्ल जन्मजाति हैं, लार जन्मजाति है, आंसू जन्मजाति है, वैक्सीन जो लगाई जाती हैं वो आपके इनेट इम्यूनिटी नहीं है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है उसमें आता है आपके। 121वां प्रश्न दे रखा है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक लसिकाभ अंग है। प्राथमिक लसिकाभ अंग है और द्वितीयक लसिकाभ अंग, 2 प्रकार की चीजें होती हैं। द्वितीयक लसिकाभ अंग बताने यहाँ पे, तो इसका उत्तर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, परिशेषिका। आप अगर तैयारी करते हैं तो बिना कहीं देखे वीडियो को देखते समय आपको याद आता है तो मुझे आप ये बताएंगे कि जो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है उनमें और क्या क्या आता है परिशेषिका के अलावा, अपेंडिक्स के अलावा और क्या क्या होते हैं जो कि आपके सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बिना किसी अपनी बुक में देखे हुए सीधा का सीधा इसको उत्तर के रूप में आप मुझे बताएंगे। 126वां, चाय के पौधे की शीर्षस्थ कलिकाएं जो व्यापारिक रूप से सर्वाधिक मूल्यवान होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। वही देखो क्वेश्चन जो अभी आपको करवाया था दोबारा से वो आ गया, उनको बोला जाता है गोल्डन टिप। ये सारी की सारी जो हैं वो पत्तियों की हैं अरेंजमेंट, पर सबसे जो महंगी है वो आपके गोल्डन टिप है, सबसे ऊपर वाली सबसे बढ़िया होती हैं, सबसे अच्छी होती हैं। ये कुछ टोटल क्वेश्चन करवाएं आपको जो 6ठी यूनिट से संबंधित हैं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।